नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे रसगुल्लों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि 15 महत्वपूर्ण टॉपिक है। बस आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। तो नंबर 1 है अनसीन पैसेज। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज रहता है जो कि 10 नंबर का रहता है। ठीक है, अनसीन पैसेज क्या होता है? तो अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जिसको मतलब जो कभी सीन ही ना किया गया हो, जो जिसको हम कभी देखे ही ना हो, वो होता है अनसीन पैसेज। ठीक है, हिंदी क्या होता है? वो होता है अनसीन पैसेज। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, और जो कि 10 नंबर का रहता है, जिसमें से 7 नंबर का तो क्वेश्चन आंसर आता है। क्या आता है? 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो 3 नंबर होता है वो 3 नंबर में MCQ आते हैं। अर्थात 3 नंबर क्या होते हैं? MCQ क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये हो गया पहला हमारा सेक्शन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही कह सकते हैं इजी होता है। आपको क्वेश्चन पेपर से जैसे मान लीजिए एक ऐसे रहता है, यह है हमारा क्वेश्चन पेपर। यहाँ तक मान लीजिए अनसीन पैसेज दिया है, तो इसी में से हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे रहेंगे, तो 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 कह सकते हैं तीन यहाँ पर अनसीन पैसेज रहेगा, सॉरी MCQ क्वेश्चन रहेगा, और 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेंगे इसी में से देख के, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में यानी दूसरे नंबर देखिए क्या कह रहा है, लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर पूछता है और एप्लीकेशन पूछता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का पूछा जाता है। आइए देखते हैं, तो पहले हम लेटर देखेंगे दूसरे नंबर में, फिर एप्लीकेशन देखेंगे। तो कौन कौन से लेटर हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार आए हुए हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। अपने दोस्त को पत्र लिखिए, उनसे बोलिए। तो दोस्त अगर समर वेकेशन में छुट्टी जो हुई है, आइए चलिए हम लोग कहीं घूमते हैं, हम लोग कहीं चलते हैं पवित्र स्थान पर, जैसे संगम हो गया, कुंभ हो गया, उसी प्रकार जैसे अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया। तो अपने दोस्त को पत्र लिखिए, इस समर वेकेशन में जो छुट्टी हो गई है उसको टाइम स्पेंड करते हैं हम सब लोग एक साथ, और इस समर वेकेशन का कह सकते हैं कि अच्छे से स्पेंड करते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, राइट लेटर टू योर फादर डिमांडिंग हिम। क्या कह रहा है, फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक। अपने पिता को पत्र लिखिए कि पिताजी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कृपया करके पैसे प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हम किताब खरीद सकें और अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू ढंग से आगे बढ़ा सके। ठीक है, आपको पत्र लिखना है, किसे? अपने पिता को पत्र लिखना है, जिससे वह क्या कर सके कि आपको पैसा दे और आप आगे की किताब खरीद कर आगे साल की मतलब कह सकते हैं कि जिस बार दूसरे कक्षा में आप जाएंगे उसकी किताब या तो जो इम्पोर्टेंट बुक है उसे खरीद कर अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सकें। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अपने मित्र को पत्र लिखिए, और किस लिए पत्र लिखना है कि आप सभी लोग हमारी बहन की शादी पड़ी है, मतलब कह सकते हैं कि शादी पड़ी है जिसको बोलते हैं, या कह सकते हैं कि शादी होने वाली है। आप सभी हमारी बहन की शादी में सादर आमंत्रित हैं, कृपया करके पधार कर हमारे बहन की शादी में हमें बहुत ही कह सकते हैं कि आप अगर हमारी शादी में बहन की शादी में आएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होते हैं। कह रहा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए
जिसमें उनसे 5 दिनों की छुट्टी मांगते हुए उन्हें बताइए कि सर हमें 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, हमारी बहन की शादी हो, मतलब कह सकते हैं शादी है, जिससे हम 5 दिन का अवकाश चाहते हैं, अपनी बहन की शादी अटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप इतना अगर पत्र लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे, जितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, जितने नंबर का रहेगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर का आता है, तो अभी सभी बच्चे अपने आप मैनेज कर लीजिएगा जिस बोर्ड से आप होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल, अपने स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। क्या करना है? रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि सर हम थोड़ा सा इस साल फीस देने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम आपके स्कूल से अगर अगले साल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो भी प्रथम श्रेणी से। मैं पढ़ने में भी सही हूँ, परंतु मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम फीस अदा नहीं कर पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण हमारी आप फीस माफ़ करने की महान से महान कृपया करिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल SWR के नीचे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर। तीसरा देखिए क्या कर रहा है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज एंड स्कूल, अपने कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, रिक्वेस्ट करिए। क्या? हिम गिव यू सर्टिफिकेट, हमें सर सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि हमारे पिताजी का तबादला दूसरे जिले में हो गया है। अब हम वहीं जाकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, अपने मतलब कह सकते हैं वहीं जाकर हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जिससे हमें अपना सर्टिफिकेट वहाँ स्कूल में जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है। कृपया करके हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, जिससे हमारे दूसरे स्कूल में हमारा एडमिशन हो सके। ठीक है, इतना लिखते हुए अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर 7 नंबर। ठीक है, नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट आर्टिकल और आर्टिकल राइटिंग, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर ये जो होते हैं ये आते हैं आपके लगभग 9 नंबर के, 7 नंबर के। ठीक है, हमारे क्लास 12th में ये 9 नंबर के आते हैं, हमारे क्लास 10th में 7 नंबर के आते हैं। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या क्या है। तो जैसे माई मदर पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जैसे मेरी माँ हो गया, माई फादर हो गया, माई सिस्टर हो गया, माई ब्रदर हो गया, माई स्कूल हो गया, माई टाउन हो गया, उसी प्रकार हो गया जैसे मेरा विलेज, माई विलेज हो गया। ठीक है, माई कह सकते हैं माई कंट्री, आई लव इंडिया, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, एन इंडियन फार्मर के बारे में लिख सकते हैं, एन आइडियल टीचर के बारे में, तो अपने सबसे प्रिय टीचर के बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, माई टाउन, अपने टाउन, विलेज हो गया, टाउन मतलब होता है टाउन या विलेज। ठीक है, आप अपने टाउन और विलेज के बारे में भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। अब आइए देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग देखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिख सकते हैं आप? एनुअल फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं, जो हर साल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, जिससे जैसे कि अभी क्लास 10th और 12th के बच्चों को विदाई करी जा रही है, जिसके कारण क्योंकि वह कक्षा 12th को इसलिए विदाई करते हैं 12th के बच्चों को, क्योंकि वह अब पिछले कई बार नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे फेल नहीं होंगे वो नहीं आएंगे, जो फेल हो जाएंगे वही आएंगे। ठीक है, तो उनका स्कूल से विदाई इसलिए करते हैं क्योंकि अब दोबारा स्कूल लाइफ खत्म होने वाली है। ठीक है, उसी प्रकार बीजी मार्केट के बारे में लिखना है। शेयर मार्केट के बारे में भी हमारे से पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, यानी जो इंडिपेंडेंस डे होता है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस यानी रिपब्लिक डे के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर यानी 7 नंबर के पेपर में पूछा जा सकता है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल राइटिंग क्या कहता है। तो एन इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, अपने स्कूल लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंस को बताना है, क्योंकि हमारे स्कूल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, हमें जो पढ़ने में बहुत मदद करती हैं, जिससे राइटिंग में हमने देखा एन इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। तो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है,
हैं तो स्कूल में हमारे लाइब्रेरी रहनी चाहिए और हमें लाइब्रेरी में विभिन्न पुस्तकों का भंडार रहना चाहिए, जिससे हम पढ़कर आगे निकल सकें और अच्छा नंबर हम अपने कह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकें। क्योंकि अब के ज़माने में बहुत से कम ही स्कूल में लाइब्रेरी हो रही है, क्योंकि लाइब्रेरी का नामो निशान मिटता चला जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। हमको डेली प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि डेली एक्सरसाइज करने से पता है क्या होता है बच्चों, हमारा जो शरीर रहता है वह हष्ट पुष्ट रहता है और हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा भरी रहती है, जिससे हम किसी भी कार्य को एक बार में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ने के लिए बैठे तो हम 3 से 4 घंटे तक लगातार बैठ सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही कैल्शियम ग्रसित रहा और कह सकते हैं हमारे शरीर में ही कुपोषण रहा तो हम 1 घंटे भी नहीं बैठ पाएंगे। तो आप अपने अंदर से प्रण लीजिए कि हम डेली चाहे 20 मिनट ही योगा करेंगे, परंतु डेली करेंगे। अगर डेली आप एक्सरसाइज करेंगे प्यारे रसगुल्लों, तो आप अच्छा से अच्छा कह सकते हैं अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड जो होता है वो माइंड पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा, जिससे आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आपको निबंध आ सकता है। फिर क्या कह रहा है, ए विजिट टू ए जू। आप चिड़ियाघर गए हैं, कहाँ गए हैं, आप चिड़ियाघर गए हैं, वहाँ पर आपने अनेक विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखा। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु किस प्रकार रह रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, जिससे उनको उनके जीवन में कह सकते हैं खान पियन और उनके रहन सहन में क्या वृद्धि हो रही है, इसको देखते हुए आपको उसी को लिखना रहेगा। ठीक है प्यारे स्कूलों, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक बर्थडे पार्टी के बारे में आपको लिखना है जी। क्योंकि अब बहुत से बच्चे, आप पता है आपको, जो बर्थडे होता है अब ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिससे अब छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बूढ़े लोग भी बर्थडे मनाने लगे हैं। तो ये बर्थडे पार्टी के बारे में भी आपको निबंध आ सकता है। आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 नंबर का आ सकता है प्यारे बच्चों। जिससे आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर बोर्ड में आ जाएगा। आप फेल होने से भी बच जाएंगे, आपका अच्छा से अच्छा नंबर भी आ जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या टॉपिक है। और बहुत लाजवाब टॉपिक है, जिसको आप पढ़कर कह सकते हैं बहुत मुफ्त के नंबर हैं, क्योंकि MCQs क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस टिक करना रहेगा और आपके नंबर आपके झोली में समझ लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आगे चलते हैं, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं पांचवा टॉपिक क्या है। पांचवा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर कितने पॉइंट है देखिए, 1 2 3 4 5 यानी 5 पॉइंट है। देखिए 5 नंबर का रहेगा, एक नंबर का रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जो ऑप्शन सही रहेगा, अगर बस उसे आप टिक लगा देते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे रसगुल्लों आइए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। ठीक है, एक एक करके आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना रहेगा, जैसे टेंस हो गया। टेंस तो हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, वो वाले आर्टिकल्स नहीं, ठीक है, ऐसे वाले आर्टिकल नहीं। आर्टिकल होते हैं जैसे ए का प्रयोग, आइन का प्रयोग, द का प्रयोग। तो ये सब आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा रीऑर्डरिंग ऑफ दी सेंटेंस, मतलब कि ये सेंटेंस आपके इनकरेक्ट रहेंगे, आपको करेक्ट करना रहेगा। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, जिसे हिंदी में दिया नहीं रहता है, सूर्य पूर्व से निकलता था, तो ये रीऑर्डरिंग होता है, यही होता है, मतलब शुद्ध करना रहता है। तो उसी प्रकार आपको लिखना रहेगा, सूर्य पूर्व से निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार गलत सेंटेंस रहेगा, आपको मतलब कह सकते हैं रीऑर्डरिंग मतलब अरेंज करके लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, स्पेलिंग। क्या कह रहा है, स्पेलिंग। क्या कह रहा है, स्पेलिंग रहेगा, जो कि आपको लिखना रहेगा। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर, जो कि अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहते नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक नंबर जोड़ के हमारे हाई परसेंट बढ़ते हैं। ठीक है, 1% से ही कोई बच्चा 1% से कोई बच्चा टॉप पर हो जाता है, 1% से कोई बच्चा फेल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे 1% का क्या महत्व होता है। आइए देखते हैं छठा पॉइंट क्या कह रहा है, नारेशन। नारेशन बोले तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार एक्टिव पैसिव हो गया, जैसे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गया, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, पंचुएशन हो गया। पंचुएशन मीन्स कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिया रहेगा एक लाइन का, उसी में आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ किसको क्या कहाँ पर स्मॉल लेटर लगाना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है। अगर आप इतना कर देते हैं प्यारे रसगुल्लो, तो आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे 6 नंबर। कितने? पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में 1% का महत्व रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं 7वां पॉइंट, ट्रांसलेशन। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे अगर वो उनको टेंस आता है। आप तो क्लास 10 पहुंच गए हैं, अगर आपको नहीं आ रहा टेंस ट्रांसलेशन करना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, हम आपको भी बहुत ही इजी फॉर्म में ट्रांसलेशन करना सिखा देंगे आपको, जिससे आपका 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ये हमारा सेक्शन सी। अब आइए देखते हैं सेक्शन डी, जिसको हमें कह सकते हैं कि रटना रहेगा। रटना मतलब हमें याद करना रहेगा, तभी नंबर मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन हो गए, लंच हो गया, ठीक है, भोली चैप्टर हो गया, ये सब चैप्टर हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के ही हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है, अगर आप सोचे हैं कि पढ़ेंगे नहीं, तो भूल जाइए कि इस बार चीटिंग आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होगी, क्योंकि आपकी बार सरकार ने कह दिया है कि जो कोई चीटिंग करते पकड़ा गया उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास होगी। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप चीटिंग के भरोसे मत रहिएगा। आइए देखते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना रहेगा। जैसे प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ तथा 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। इस प्रकार से इसका आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा। मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे 4 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन डी, जो कि ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर पोर्शन है। 2 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हमारे चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। क्या रहेंगे? 2 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हमारे चैप्टर से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? तो हमारे प्रोज चैप्टर से पूछे जाएंगे। कहाँ से? देखिए, 3 सेक्शन होता है, एक होता है प्रोज, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है पोएट्री। क्या होता है? प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोएट्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमें पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? प्रोज पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपको 2 नंबर का MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर 9 नंबर देखिए पॉइंट क्या कह रहा है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है कि 9 नंबर पॉइंट कह रहा है, तीसरा 3 MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपको बुक से, चैप्टर से दिया रहेगा। तो आपके चैप्टर से दिया रहेगा क्या? 3 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, 10वां नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पूरे 4 नंबर यानी 8 नंबर। ये तो क्लास 12 में होता है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या 4 नंबर के भी अब की बार पूछे जा सकते हैं। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। ठीक है, और 11 नंबर देखिए, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर और 7 नंबर का महत्व रखता है। अगर आप लिख देते हैं तो इसकी जो अक्षर सीमा होती है 80 वर्ड होती है। कितनी होती है? 80 वर्ड टू 100 वर्ड रहती है। अगर आप इतना कर देते हैं तो प्यारे रसगुल्लों आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 7 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं, हमारा प्रोज हो चुका है। आइए देखते हैं पोएट्री। ठीक है, पोएट्री में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 1+1 यानी 2 नंबर के रहेंगे। उसी प्रकार 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसको अगर आपको आ रहा है तो इसको कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो 4 लाइन की पोएम भी लिख सकते हैं। कौन सी? द फ्रॉग वाली हो गया। जैसे आइस एंड फायर हो गया, इसमें से भी आप 4 नंबर का कह सकते हैं कि
पोयम लिख सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको 4 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, कितने नंबर? 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए 4 नंबर के रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल आइडिया। हमने आपको बार बार चीख के समझाया है कि बेटा सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, जो हमारे चैप्टर 1, 2, 3 से यानी द ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द रोस्ट फ्रॉस्ट, तो ये चैप्टर आपने हम और ट्री भी है, तो हमने इसको बोला था कि याद कर लीजिए। अगर आप याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर रहे हैं तो हमने अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस पर करवा दिया है, वहां पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया द फायर एंड आइस बाय राजा यादव सर, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लास्ट पार्ट भी देखिए, सप्लीमेंट्री रीडर क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री रीडर 5 MCQs क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? 5 MCQs क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर यानी 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हुए हमारे 70 नंबर के महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं और आपको पास नहीं टॉपर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? टॉपर भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।